श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 19.3 असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गीता 6:35। तीव्र वैराग्य तथा बद्ध जीव। विजय, बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है। श्री रामकृष्ण। ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बनी जाई, चलो राम भजो, यह सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए मां व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता। संसार को वह कुआं समझता है। उसे जान पड़ता है कि अब डूबा। आत्मियों को वह काला नाग देखता है। उनके पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। घर का काम पूरा कर लें तब ईश्वर की चिंता करेंगे, यह उसके मन में आता ही नहीं। भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको मां बुलाती है। उसने कहा, तू चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई पर वह काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, नहाओगे कि नहीं? रोटियां ठंडी हो रही हैं। तुम तो हर काम में हट करते हो। काम कल करना या भोजन के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता, खेती का काम सब पड़ा है। अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूखों मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहां से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कल कल स्वर से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आए अब डोल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खर्राटे लेने लगा। जिद यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली, धूप बहुत हो गई है, चलो अब, इतना काम नहीं करते।
तब वह चुपचाप कुदाल एक ओर रखकर बोला, अच्छा तू कहती है तो चलो। सब हंसते। वह किसान खेत में पानी न ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हठ बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। राम कृष्ण शरणं शरणं